हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अध्ययन क्लासेस। आप लोग कमेंट करके बता रहे थे कि थोड़ा साउंड का इशू है। आई होप अब साउंड का इशू क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी साउंड का इशू आ रहा है तो आप कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे थे, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम स्पीड एंड डिस्टेंस लेके चल रहे हैं। तो स्पीड एंड डिस्टेंस में आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, रेस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं क्योंकि उन जो रेस के क्वेश्चन होते हैं वो कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते हैं। अब रेस के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, देखो जब रेस खत्म होती है, बात को समझना, जब रेस खत्म होती है तो एक साथ कोई विसल बजाई जाती है या बुलेट फायर की जाती है, तो उसी समय सारे लोग रुक जाते हैं। मान लो एक बंदा यहाँ पहुंच गया, एक बंदा यहाँ पे, एक बंदा यहाँ पे। शुरू तो यहीं से हुआ होगा, तो यहाँ से एक बंदा यहाँ पहुंचा होगा, एक बंदा यहाँ से यहाँ पहुंचा होगा, सपोज करो एक यहाँ पहुंचा होगा और एक यहाँ पे आ गया होगा। तो एक बात बताओ, इन सबको टाइम क्या दिया गया था? सेम टाइम दिया गया था। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रखी है कि अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो बेटा आप सबसे पहले क्या कहते हो? टाइम कांस्टेंट होने पे स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा यूज होना है इसमें। क्लियर है ये चीज? देखो कोई फालतू की बात नहीं बस सीधा कॉन्सेप्ट पे ही आ रहे हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है रेस में सबसे ज्यादा, कि भाई जब टाइम दिया जाता है वो सबको बराबर टाइम दिया जाता है, ठीक है। और टाइम कांस्टेंट होने पे स्पीड रेशियो डिस्टेंस रेशियो के बराबर होता है। क्लियर है इतनी बात? अब आगे चलते हैं। जो लोग नए हैं एक बार पुराने वीडियो जरूर देखेंगे इस कॉन्सेप्ट के लिए। स्पीड एंड डिस्टेंस के इससे पहले 2 लेक्चर और आ चुके हैं। आज स्पीड एंड डिस्टेंस के नॉर्मल वाले क्वेश्चन का लास्ट लेक्चर नहीं, इसके बाद एक और लेक्चर करेंगे एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पीड एंड डिस्टेंस के वाले क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग सीधे ट्रेन पे आ जाएंगे। आप लोग खुद ऑब्जर्व करो, जितने टाइप बन सकते हैं सारे टाइप करा रहा हूं, ठीक है, कुछ नहीं छूट रहा। फिर से कह रहा हूं, पेड वगैरह के चक्कर में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको चैनल पे बने रहना है, साथ साथ चलना है, ठीक है। एक रूटीन मान लो कि आपको नोटिफिकेशन आता ही होगा जब वीडियो अपलोड होती है, तो उसको देखें तसल्ली से। कहीं प्रॉब्लम है तो बिल्कुल मुझे बताएं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। अगर हम लोग बात करें, देखो इस क्वेश्चन में, ठीक है, A can give B a 200-meter startup and C a 300-meter startup, C को 1 किलोमीटर, ठीक है, startup in race of 1 kilometer. How many meter startup B can B gives to C in a 1 किलोमीटर रेस? ए बी को 200 किलोमीटर का स्टार्टअप और सी को 1 किलोमीटर की दौड़ में 300 मीटर का स्टार्टअप दे सकता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर का स्टार्टअप दे सकता है? देखो क्वेश्चन समझो। रेस होती है, तुमने देखा होगा, एक सर्कुलर ट्रैक होता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो देखा होगा कि एक आदमी यहाँ खड़ा रहता है, एक आदमी यहाँ, सपोज करो यहाँ रहता है, एक ऐसे दौड़ते हैं। ये स्टार्टअप होता है, जो आगे रहते हैं। ये डिपेंड करता है किसको कितने चक्कर लगाने होते हैं, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? देखो, वही, जब भाई दौड़ शुरू होगी और खत्म होगी तो टाइम तो सेम ही होगा। तो आप कह सकते हो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है, कह सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये टोटल कितना है? ये 1000 मीटर की दौड़ थी, ठीक। चलिए अब पढ़ते हैं इसमें। सपोज करो ए, यहां से ए सबको स्टार्टअप दे रहा है, तो मतलब ए इनिशियल पॉइंट पे होगा। बी को कितने किलोमीटर, सॉरी मीटर होगा ये, बी को दे रहा है वो 200 मीटर का स्टार्टअप, इसका मतलब बी कहीं यहां पे होगा। तो ये 200 मीटर का स्टार्टअप मिल गया। यहां पे आ जाओ, ये बचे कितने? 800 मीटर, ठीक है। सी को कितने का? 300 मीटर का, तो ये 300 कर लो बेटा आप। और ये कितना बचेगा? 700। और सी मान लेते हैं यहाँ कहीं खड़ा था। क्लियर है इतनी बात? अब एक बात समझो पहले हम क्या करेंगे, ए की कंपेयर बी के साथ करेंगे। तो भाई एक बात बताओ, ए और बी की जो डिस्टेंस होगा उनका रेशियो क्या होगा?
अगर ए 1000 मीटर दौड़ रहा है तो बी कितना दौड़ रहा है, 800 मीटर। और तुम्हें पता है कि स्पीड का रेशियो इक्वल टू डिस्टेंस रेशियो बराबर होता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, क्लियर है इतनी चीज। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी, दिस इज 1000 रेशियो 800, दिस विल बी 5/4। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, ए और सी को निकाल देंगे। तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड सी, 1000 मीटर की रेस है भाई साहब, केवल 700 मीटर दौड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10/7। क्लियर है। अब बेटा एक बात बताओ, आपको किसके बीच रिलेशन बताना है, बी और सी के बीच रिलेशन बताना है, कह सकते हो इतनी बात। तो अभी एक बात देखो यहाँ पे, ए रेशियो बी रेस सॉरी ए कॉमन है दोनों में, तो बी ए सी, बी और ए का रेशियो क्या है, 4/5 है। और ए और सी का रेशियो क्या था बेटा, 10/7 है। अगर बराबर बनाओगे तो यहाँ क्या करोगे आप, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10, ये 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, और ये 7×5 = 35। क्लियर है। 5 से काटो, 5×8 = 40, ये 10, ये 7, फाइनल रेशियो आपका ये तैयार हो जाएगा। अब कई लोग यहाँ दिमाग लगा सकते हो बेटा कि अगर आप यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते थे आप, 2 का मल्टीप्लाई कर देते, तो ये बन जाता 10/8, यहीं पे काम हो जाता। तो ये वाले से आप स्टेप से बच जाते हैं यहाँ पे। तो फाइनली हमें बी और सी के बीच रेशियो क्या निकल के आ रहा है, बी और सी के बीच रेशियो निकल के आया 8/7। अब देखो कितने किलोमीटर की, 1 किलोमीटर की रेस दौड़नी है, कौन स्टार्टअप देगा, बी देगा। इसका मतलब बी पूरे 1 किलोमीटर दौड़ने वाला है। तो आप कह सकते हो यहाँ बी की वैल्यू कितनी है, 8 यूनिट। तो 8 यूनिट किसके बराबर होगा, 1000 मीटर, देन 1 यूनिट इक्वल टू 1000/8। हमें क्या बताना है, सी कितना दौड़ रहा होगा, सी 1000/8 इंटू 7। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 875। क्लियर है इतनी बात। तो अब एक बात समझो, अगर आपका बी 1000 मीटर दौड़ रहा है और सी आपका 875 मीटर, तो स्टार्टअप कितने का दे रहा है, ये 1875 इक्वल टू 125। क्लियर है इतनी बात। तो आप कह सकते हो कि भैया जो स्टार्टअप देगा ये कितने का देगा, 125 मीटर का देगा। अब देखो एग्जाम में इतनी कहानी नहीं लिखनी है, बार बार कह रहा हूँ, एग्जाम में वही डाटा लिखना होता है जो रिलेवेंट होता है, ठीक है। आई होप सबको क्लियर होगा, ठीक है। एक बार देख लो आप लोग। ठीक है, चलो। अच्छा एक और छोटी सी बात, अगर एक चीज बात करें, ये टोटल था बेटा 1000 मीटर जो कि ये दौड़ रहा था। अगर बात करें बी की, तो बी दौड़ रहे थे 800 मीटर, और सी की बात करें तो सी दौड़ रहा था 700। क्लियर है। अब मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये बताओ, जहां सी दौड़ रहा है 700 मीटर, वहां बी दौड़ रहा है 800 मीटर, तो कुछ कम दौड़ रहा है, कितना कम दौड़ रहा है, लेस परसेंटेज की बात करो तो 800 माइनस 700, 800 इंटू 100%, और ये निकल के आ जाएगा 12.5%, क्योंकि आ जाएगा 1/8। क्लियर है। मतलब क्या है इसका, जो सी है बी से कितना परसेंट कम है, 12.5%। तो जब भी बी दौड़ेगा उससे 12.5% क्या होगा, सी कम दौड़ रहा होगा। तो एक बात बताओ, अगर आपको बी को दौड़ाना है 1000 मीटर,
तो सी को क्या करोगे, उससे 12.5% कम दौड़ाओगे, और 12.5% कितना होगा 125, तो ये कितना दौड़ रहा होगा 875। कितना डिफरेंस आ गया बेटा 125, यही आंसर है। बात समझ में आई इतनी? देखो ये बहुत छोटा हो गया क्वेश्चन, क्लियर है इतनी बात? आई होप अब ज्यादा क्लियर होगा लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा बात समझो इसको। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर की शुरुआत देता है, और 1 किलोमीटर की दौड़ में बी सी को 80 मीटर की शुरुआत देता है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग बात करें रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी, अगर बेटा सपोज करो 1 किलोमीटर की रेस है तो 1000, तो ये भाई साहब 100 मीटर का है, क्या शुरुआत मतलब स्टार्टअप होगा, तो क्या हो जाएगा 10:9। अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि मैं स्पीड क्यों ले रहा हूँ, दिया डिस्टेंस है, तो बेटा जहां पे भी टाइम होगा वो कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट टाइम में स्पीड रेशियो डिस्टेंस रेशियो के बराबर होगा। क्लियर है? अब बात करें रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बी एंड सी। 80 मीटर की शुरुआत देता है, इसका मतलब अगर 1000 है तो ये भाई साहब कितना दौड़ रहे होंगे 920 दौड़ रहे होंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ये आ जाएगा 100:92। ठीक है, ठीक है, बात क्लियर है इतनी? अच्छा, अब एक बात बताओ। यहाँ पे कॉमन क्या है, बी कॉमन है ना, तो देखो बी को हम लोग बराबर बनाते हैं ए बी सी। अच्छा, अगर यहीं थोड़ा सा दिमाग लगा लो, चलो अच्छा यहाँ करते हैं, कंफ्यूजन ना हो। 10 9 100 92। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 9 है, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे 100 का गुणा कर लेते हैं, और यहाँ पे 9 का गुणा। देखो जब 100 का गुणा करोगे ये, तो ए रेशियो बी जो बन जाएगा वो बन जाएगा बेटा 1000 रेशियो 900, और जब यहाँ बी रेशियो सी में 9 का गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 900 रेशियो 9 दूनी 18, 9 9 81 और 1 82। क्लियर है इतनी बात? तो अब एक बात बताओ, बी दोनों जगह बराबर हो गया, तो बेटा खुद सोचो 1000 मीटर की रेस है, अगर ए 1000 मीटर दौड़ रहा है तो बी कितना दौड़ रहा है 900, और सी कितना दौड़ रहा है 828 दौड़ रहा है। क्लियर है? तो डेफिनेटली कौन जीत रहा है, ए जीत रहा है। अब हमें ये देखना है कि कितने मीटर से जीत रहा है, तो अगर आप यहाँ पे क्या करो, इसको माइनस कर दो, सबसे ज्यादा कम कौन दौड़ा है सी 828, तो कितने से जीतेगा 1828। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, एंड दिस इज 1 172। क्वेश्चन में भी कह रहा है 1 किलोमीटर की दौड़ में कौन जीतेगा और दो हारे के बीच सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले से। तो ये दोनों हारे हैं, लेकिन दोनों में किसका प्रदर्शन खराब है, इसका, इसीलिए हमने इससे कंपेयर किया, और आंसर हमारा आ जाएगा 172। तो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन। आई होप क्लियर होगा। एक बार फिर समझा दे रहा हूं कि बेटा अगर 1000 मीटर की रेस है, क्लियर है, तो कितने मीटर का स्टार्टअप मिला है 100 का, तो भाई ये दौड़ा होगा 900, तो 10:9। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बी एंड सी, 1000 मीटर की रेस है, किसके बीच, बी एंड सी के बीच, बी सी को दे रहा है 80 मीटर, मतलब 1000 मीटर में 80 मीटर नहीं दौड़ना है, तो दौड़ना कितना है 920। क्लियर है इतनी बात? 100:92। अब मैंने कहा यहाँ पे कॉमन क्या है, b कॉमन है, तो b को बराबर बनाने के लिए मैंने ऊपर 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 9 का मल्टीप्लाई कर दिया। a रेशियो b आ जाएगा 1000 रेशियो 900, और b रेशियो c आ जाएगा 900 रेशियो 828। अब इसको अगर सपोज करो a 1000 मीटर, और 1000 मीटर ही दौड़ना है 1 किलोमीटर, तो अगर a 1000 मीटर दौड़ रहा है तो b 900 मीटर दौड़ पा रहा है, और c 828 मीटर। तो बेटा कौन जीता, ए जीता। कह रहा है दो हारने वालों में खराब प्रदर्शन किसका है, सी का है। तो देखो कितने से जीत रहा है, 1000 में से 828 घटा दिया तो 172 आ जाएगा, तो हम कहेंगे ए विल विन बाय 172 मीटर। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
सॉरी। चलिए देखो क्या कहता है, 4 किलोमीटर की दौड़ में ए बी से 600 मीटर से जीत जाता है। 4 किलोमीटर मतलब कितना हो जाएगा, 4000 मीटर। अगर ये सपोज करो 4000 मीटर है तो कौन दौड़ा होगा, ए दौड़ा होगा यहाँ तक पूरा, और बी कहाँ तक, 600 मीटर से ए जीता है 600 मीटर, कम दौड़ पाया होगा तो कितना दौड़ा होगा, 3400। कोई प्रॉब्लम, ये 600। क्लियर है इतनी बात। आगे पढ़ते हैं। फिर कहता है 4 किलोमीटर की दौड़ में बी सी को 100 मीटर की शुरुआत देता है। ठीक है, अगर ये सपोज कर लो 4000 मीटर, यहाँ पे बी खड़ा है तो यहाँ पे सी खड़ा होगा। क्लियर है, कितने मीटर की दे दिया, 200 मीटर। ये देखिए गलत है, ये 200 होगा क्योंकि यहाँ 200 मीटर दिया है। क्लियर है। चलिए अगर बेटा ये 200 की दे रहा है तो ये दौड़ा कितना होगा, 3800। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब देखो यहां से आप रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए रेशियो बी निकालोगे तो बेटा ये आ जाएगा 4000 रेशियो 3400। क्लियर है, देखो डबल जीरो से ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 17, तो देन फाइनली 20 रेशियो 17। क्लियर है। इसी तरह बेटा आप यहां से रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बी रेशियो सी, अगर ये 4000 दौड़ा होगा तो ये कितना दौड़ा होगा, 3800 दौड़ा होगा। सॉरी एक जीरो ज्यादा हो गया। अड़तीस सौ ये कटा, ये 20, ये 19। क्लियर है इतनी बात। अच्छा अब देखो हमें क्या करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी को एक साथ लाना है। क्यों, क्योंकि कह रहा है 4 किलोमीटर की रेस में सी ए को कितने मीटर की शुरुआत मिले कि रेस समान समय पर खत्म हो। ठीक है, डेड हीट मतलब होता है बेटा कि दोनों में से कोई नहीं हारेगा, दोनों ही समान समय पे पहुंच जाएंगे और अपने डेस्टिनेशन पे। क्लियर है इतनी बात। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए, 20 रेशियो 17 एंड दिस इज 20 रेशियो 19, यहाँ किससे गुणा हो जाएगा, अगर यहाँ पे किससे गुणा कर दें, 20 से, और यहाँ पे गुणा कर दिया जाए 17 से, तो ए रेशियो बी रेशियो सी जो निकल के आएगा वो आएगा 400, 340 और 323। क्लियर है इतनी बात। अब आपसे कह रहा है कि सी ए को, ठीक है, तो अब एक बात समझो, कह कितने मीटर दौड़ाना है, 4000, सॉरी 4 किलोमीटर, ये कितना है 400, तो इसको 4000 बनाओ दो। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा बेटा 3400, और ये कितना हो जाएगा 3230। क्लियर है इतनी बात। कितने का स्टार्टअप मिलना चाहिए, तो यहाँ से घटा दो, अगर आप इसको घटाओगे तो बेटा यहाँ कितना आएगा, 10 में से, सॉरी 0 में से 0 गया, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ पे रह गया 9, 9 में से 2 गया 7, तो कितने मीटर का स्टार्टअप दे सकता है ए सी को, 770 मीटर का स्टार्टअप दे सकता है। बस क्वेश्चन में यही सॉल्व करना था। अब देखो फिर कह रहा हूँ एग्जाम में डायग्राम वगैरह नहीं बनेगा, डायरेक्ट बात इस पे होगी एंड आप इस पे आओगे। क्लियर है। देखो रेस वाले क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबको टाइम बराबर दिया जाता है, और जहां टाइम बराबर है तो डिस्टेंस रेशियो स्पीड रेशियो के बराबर है। इसको पिछले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है और इस पे क्वेश्चन भी करवा रखे हैं। ठीक है, तो एक बार उन वीडियोस को जरूर देखें आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन है 1500 मीटर की दौड़ में ए 350 मीटर बी से जीतता है। ठीक है, ए विंस ओवर बाय बी 350 मीटर, मतलब
जो ए है अगर 1500 मीटर, अब देखो थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, अगर ए है, अगर वो 1500 मीटर दौड़ रहा होगा तो बेटा बी कितना दौड़ा होगा? ऑब्वियस सी बात है, इससे 350 मीटर कम, तो 15 में से 3 गया 12, 1150 मीटर दौड़ा होगा। ठीक है, देखो जीरो से जीरो कटेगा, 5 तिया 15, जीरो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो कितना आ जाएगा? 30:23। यही स्पीड का रेशियो होगा भाई, डिस्टेंस का रेशियो होगा, क्योंकि टाइम तो कांस्टेंट है। फिर कहता है 1500 मीटर की दौड़ में सी 250 मीटर को बी को स्टार्टअप दे सकता है। ठीक है, एक मिनट। हेलो। हाँ बेटा, बात ये हो रही थी कि 1500 मीटर की दौड़ में क्या करता है, इन 1500 मीटर रेस सी कैन गिव अ स्टार्टअप ऑफ 250 मीटर टू बी। इस बार सी क्या कर रहा है भाई? 250 मीटर का स्टार्टअप दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे आप बी रेशियो सी की बात करोगे तो सी अगर पूरा 1500 दौड़ेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, 1500 दौड़ेगा तो ये कितना 250 मीटर कम दौड़ रहा होगा, 250 मीटर मतलब 1250। क्लियर है? देखो ये कट जाएगा, और 25 बचे और 25 छंग। क्लियर है इतनी बात? यही स्पीड का रेशियो होगा, यही डिस्टेंस का रेशियो होगा। अब आप कह सकते हो बेटा कि यहाँ पे ए बी सी को साथ में लाना है, तो 30 23, और यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या करा जाए यहाँ पे 23 कर दिया जाए और यहाँ पे 5। क्लियर है? अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 30 कितना हो जाएगा? 150, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 1 11। क्लियर है इतनी बात? और यहाँ से जब 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 1 13। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप ये देखो क्वेश्चन क्या पूछा, ए कितनी दूरी पर सी को स्टार्ट देता तो ए 50 मीटर से सी को हरा देता। अब यहाँ देखो 1500 मीटर है, लेकिन कितना है? 150, तो इसको 1500 बनाने के लिए यहाँ 1500 लिख दो, एक जीरो बढ़ाया, तो यहाँ भी एक जीरो, यहाँ भी एक जीरो। अगर कोई स्टार्टअप नहीं होता, ध्यान देना, अगर कोई स्टार्टअप नहीं होता तो कितने से हारता? 1500, 1380, जीरो 10 में से 8 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 120 मीटर से हारता। क्लियर है? तो अब आप क्या चाह रहे हो? केवल 50 मीटर से हारे, तो कब 50 मीटर से हारेगा? जब उसको कुछ दूरी आगे खड़ा कर देगा। तो 120 से नहीं हराना है, 50 से हराना है, तो 120 में से हम 50 ही रहे अपने पास, तो कितना आगे उसको खड़ा कर देंगे? 70 मीटर। तो अगर जो सी है ए से 70 मीटर आगे खड़ा होगा, तो आप क्या कह सकते हो? वो ए सी को 50 मीटर से हराएगा। क्लियर है यहां तक की बात? फिर से बता दूं, अगर 1500 मीटर की दौड़ होगी तो ए 1500 मीटर दौड़ेगा और बी कितना? 350 मीटर से ए जीत रहा है, इसका मतलब 350 मीटर कम दौड़ रहा होगा, तो 1150। रेशियो इतना हो गए। 1500 मीटर की दौड़ में सी 250 मीटर को क्या करता है? बी को स्टार्टअप देता है, मतलब आगे खड़ा कर देता है। अगर सी 1500 मीटर दौड़ेगा तो बी 250 मीटर कम दौड़ेगा, तो कितना दौड़ेगा? 1250। 6:5। ए बी सी को हमने क्या किया? सेम रेशियो में लाने के लिए यहाँ 23 का मल्टीप्लाई, यहाँ 5 का, तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 150, 115, 1380, लेकिन हमें तो 1500 दौड़ाना है ए को, तो 150 है, तो इसको क्या किया? एक एक जीरो बढ़ा लिया। अगर ए और सी को कोई स्टार्टअप ना देता तो 1500 माइनस 1380 कितना होता है? 120 मीटर से हारता, लेकिन ए चाह रहा है कि वो केवल 50 मीटर से सी को हराए, इसके लिए सी को कुछ आगे खड़ा करेगा। तो क्या करेगा वो? 120 में से अगर 50 घटा दे तो 70 आएगा, और यही 70 मीटर का वो सी को स्टार्टअप देगा। क्लियर है इतनी बात?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब भाई देखो, क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है कि A गिव्स B अ स्टार्ट ऑफ 30 मीटर और 10 सेकेंड। कह रहा है कि या तो आप 30 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओ, या तो आप क्या करो, पहले दौड़ो, मैं 10 सेकेंड बाद दौड़ूंगा। मतलब ये होता है एंड अप द रेस ऑफ 1 किलोमीटर इन डेड हीट। डेड हीट मतलब क्या होता है बेटा, कि दोनों में से कोई नहीं जीत रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं, एग्जैक्ट डेस्टिनेशन पे एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जा रहे हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब देखो इसका डायग्राम टाइप का कुछ बना देते हैं। अगर ये 1000 मीटर है, ठीक है, 1000 मीटर में अगर आपका ए यहाँ खड़ा है तो बी यहाँ, क्योंकि उसको स्टार्टअप दिया जा रहा है कितने मीटर का, 30 मीटर का, बचा कितना, 970 मीटर। क्लियर है इतनी बात। अब समझो, सी को सॉरी बी को 30 मीटर का स्टार्टअप मिलता है या 10 सेकंड की शुरुआत मिल जाती है। इसका मतलब क्या है, जो बी है वो बी 30 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करता है। क्लियर है इतनी बात। बी ट्रेवल 30 मीटर डिस्टेंस इन 10 सेकेंड। क्लियर है। तो आप यहां से बी की स्पीड बता सकते हो, कितनी आ जाएगी, 3 मीटर पर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक, अच्छा अब एक बात बताओ, इन सब फालतू चीजों को देखो, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, फालतू की बात है। तुमसे क्या पूछा है, सिर्फ गति का अनुपात, स्पीड का। स्पीड का रेशियो क्या होगा, डिस्टेंस के रेशियो बराबर। टाइम सेम है, कुछ नहीं करना था। ए को बेटा अगर आप 1000 दौड़ा रहे हो तो बी को कितना दौड़ाओगे, 970 दौड़ाओगे, बात खत्म। यही आंसर था। ये फालतू की बात है। ठीक है, बात समझ में आई इतनी। यहाँ हमसे रेशियो पूछा है, ना कि एग्जैक्ट स्पीड पूछा है, तो ये सब निकालने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बस वही छोटी सी बात कि अगर टाइम सेम है तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा। तो अगर 1000 मीटर चल रहा है तो बी कितना चल रहा है, 970 मीटर चल रहा है, तो भैया 100 रेशियो 97, बात खत्म। क्लियर है। अच्छा, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। देखो एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें बहुत सारा डाटा फालतू का होता है। अगर क्वेश्चन के सीधे आते हैं, बी और सी की गति का अनुपात, तो अगर तुम्हें बी की डिस्टेंस रेशियो सी का डिस्टेंस निकाल लो तो बात बराबर हो जाएगी। यहाँ से पढ़ के देखो जरा, 1 किलोमीटर की दौड़ में बी सी को 100 मीटर की शुरुआत देता है। इसका मतलब अगर बी 1000 मीटर दौड़ रहा होगा तो 100 मीटर की शुरुआत का मतलब 100 मीटर कम दौड़ा होगा। कितना दौड़ा होगा, 900। 10:9, यही था आंसर। ये लाइन फालतू दी हुई थी, केवल फालतू की, आप करो माथा पच्ची, कुछ नहीं था। क्वेश्चन देख के बस टिक करने वाला था। आई होप क्लियर होगा सबको। चलिए आ जाओ इस क्वेश्चन पे। देखो ए और बी की गति का अनुपात क्या है, 4:7। स्पीड का रेशियो है 4:7, तो इसका मतलब डिस्टेंस का भी रेशियो बेटा यही होगा, 4:7। अगर ए 4 यूनिट दौड़ा होगा तो सी 7 यूनिट दौड़ा होगा। ए हार गया कितने मीटर से, 270। हमारे हिसाब से कितने से हारा है, 3 से। तो 3 यूनिट किसके बराबर, 270। तो 1 यूनिट किसके बराबर, 3, 90 के। रेस कोर्स की लंबाई, रेस कोर्स को कौन पूरा किया है, बी पूरा किया है। बी कितने यूनिट चला है, 7 यूनिट चला है। तो 7 यूनिट 90 इंटू 7, 7 9 63। आंसर कितना आ जाएगा, 630 मीटर। यही आंसर था। ठीक है, आप खुद देखो कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि टाइम कांस्टेंट होने पे स्पीड रेशियो डिस्टेंस रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, देखो फिर कह रहा हूँ,
एग्ज़ाम में अब आप 10th का क्वेश्चन या 10th का पेपर नहीं सॉल्व कर रहे हो कि आपको सब कुछ लिखना है। अब आप जिस एग्ज़ाम को दे रहे हो उस एग्ज़ाम में आप कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग होने चाहिए कि आपके कॉन्सेप्ट सही हैं कि नहीं। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, कहता है एक रेस डी में ए बी से पॉइंट 2D से जीतता है। अब देखो ये सब से अच्छा है ना कि एक नंबर मान लो। d इक्वल टू अगर मैं मान लूँ तो d इक्वल टू मैं मान लूँगा 1000, ठीक है, 100 मान लो, छोड़ो। अगर कोई रेस है, ठीक है बेटा, 100 मीटर की, तो a जो है b से पॉइंट 2D से जीतता है। इसका मतलब a अगर पूरी रेस कर रहा होगा तो b पॉइंट 2D, पॉइंट 2 इसका कितना होगा आपका 20 होगा, तो b कितना दौड़ा 80 दौड़ा। क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी रेस में b जो है 0.25D से c से जीत जाता है। क्लियर है? अगर सपोज करो ये फिर 100 हो, अगर ये b है तो 0.25 कितना होगा इसका 75 हो जाएगा, 75। क्लियर है? तो अगर यहाँ से आप a रेशियो b निकालोगे तो 100 रेशियो 80 आएगा, मतलब 5 रेशियो 4। और यहाँ से बेटा b रेशियो c अगर आप निकालोगे तो 100 रेशियो 75 आएगा, 25 चौक 100, 25 तियाँ 75। क्लियर है इतनी बात? कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक। अब यहाँ पे a रेशियो b रेशियो c 5 4 3 कह सकते हो इतनी बात। c को कितने किलोमीटर आगे होना चाहिए ताकि a और c एक ही समय पर दौड़ पूरी कर सकें? ठीक है, तो भैया एक बात समझो, अगर यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको 100 बनाओ, ठीक, 100 बनाने के लिए 20 का गुणा कर दो, तो ये हो गया 100, 80, 60। क्लियर है? ये कितने डिफरेंस है इनके बीच? 40 का डिफरेंस है। तो अब एक बात समझो, ये 40 मीटर अगर आगे होगा सी, तो एक ही समय पे अपनी रेस पूरी कर देंगे। 40 किसका? 100 का। तो आप एक बात बताओ, 40 का कंपेयर किससे? 100 से, मतलब 0.4 आ गया। और यहाँ पे डी लगा दो तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर? एक बार फिर बात करते हैं कि भाई 100 मीटर की रेस में जो b है, मैंने d की वैल्यू 100 मान ली, जो b है वो 0.2D से हार रहा है या a 0.2D से जीत रहा है, तो इसका मतलब 100 का 0.2 कितना होगा? 20 होगा। तो b कितना दौड़ेगा? 80। a और b का रेशियो 5 रेशियो 4 आ जाएगा। उसी रेस में कहता है अगर 100 मीटर में जो c है वो 0.25 से हार गया b से, तो 75 दौड़ा होगा कि नहीं? तो 100 75 4 रेशियो 3 आ जाएगा। दोनों जगह b की वैल्यू सेम है, तो 5 4 3। अब हमें तो 100 मीटर की रेस है, कौन पूरी कर रहा है? a पूरी कर रहा है, तो भाई 100 बनाने के लिए 20 का गुणा, तो 100 80 60। तो अब ये देख रहे हो a और c के बीच कितना अंतर है? 40 का। क्लियर है? 40 मीटर अगर आगे होगा तो एक ही समय पे रेस खत्म हो जाएगी। तो आप कह सकते हो 40 100 का कितना होगा? 0.4 होगा, और डी आपने एज्यूम कर रखा था, तो 0.4 डी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, सॉरी, ये दो क्वेश्चन, ठीक है, आप होमवर्क में करना और टेलीग्राम पे या कमेंट सेक्शन में। फिर बेटा कह रहा हूँ, जब तक आप सीरियस नहीं होगे काम नहीं बनेगा। ये दो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क है। नहीं आएगा टेलीग्राम चैनल पे आप कह सकते हो, या इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कह सकते हो कि प्रॉब्लम है। मैं बिल्कुल नेक्स्ट लेक्चर जब भी शुरू करूंगा स्पीड एंड डिस्टेंस का, मतलब कल, तो सबसे पहले ये करा दूंगा। क्लियर है इतनी बात? एक बार ट्राई जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है। जितने क्वेश्चन बन सकते थे रेस के सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। अब दो काम आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो, मेहनत अच्छी लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच हो इस चैनल की। ओके, पढ़ाई करते रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।